बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मिस राबिया और आपको मैं यकसा कौमी निसाब के मुताबिक जमात अव्वल त जमात पंजम तक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर 4 को डिस्कस करूँगी। चैप्टर 4 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑफ ग्रेड 5। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन माहौलियाती आलूदगी। इस चैप्टर में जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, यानी कि माहौलियाती आलूदगी और इसकी इकसाम, जिसमें वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन होगी। फिर हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ, के इंसानी ज़िंदगी पर जो आलूदगी है उसके क्या असरात हैं। उससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। और हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, के आलूदगी को ख़त्म करने के लिए एहतियाती तदबीर कौन सी हैं। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वेज टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, कि किन तरीक़ों से हम बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को, चीज़ों को कम कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पे हम इसके जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, उनको उर्दू में डिस्कस करेंगे। इनके अलावा इस चैप्टर में मौजूद तमाम एक्टिविटीज़ और पॉइंट टू पॉइंटर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पेज 49। The particular place where an organism live is called its environment। हमारा टॉपिक क्या है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि माहौलियाती आलूदगी। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो क्या है? द पर्टिकुलर प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, जहाँ पे जानदार रहते हैं उसको इन्वायरमेंट यानी कि माहौल कहते हैं। द इन्वायरमेंट मीन्स द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सनलाइट, वाटर एंड एयर। जी, क्या मतलब है इन्वायरमेंट का? माहौल का क्या मतलब है? पौधे, जानवर, इंसान, सूरज की रोशनी, पानी, हवा, ये सारी चीजें माहौल में शामिल होती हैं। विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब क्या है? जो पौधे और जानवर हैं वो माहौल का लिविंग कंपोनेंट्स है, यानी कि जानदार अशिया है, यानी कि जानदार जुज है। सनलाइट, सोइल, वाटर एंड एयर आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। और सूरज, जमीन, पानी, हवा, ये क्या है? गैर जानदार जुज है। जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा माहौल। माहौल किसे कहते हैं? माहौल में कौन सी चीजें शामिल हैं? माहौल में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सनलाइट, वाटर, एयर वगैरह शामिल हैं। फिर हमने पढ़ा कि एनिमल्स और प्लांट्स क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और जो सनलाइट, सोइल, वाटर, एयर जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, की माहौलियाती आलूदगी और इसकी इकसाम। एक्टिविटी 4.1। जी, नंबर 1, लाइट अ स्मॉल कैंडल, प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ पोल्यूशन बीइंग एडेड बाय द बर्निंग कैंडल। एक छोटी सी शम्मा जलाएं और पेशन गोई करें कि शम्मा जलाने से आलूदगी की किस्म शामिल की जा रही है। किस किस्म की आलूदगी जो है वो शामिल की जा रही है? आंसर इज एयर पोल्यूशन। ठीक है, शम्मा जलाने से क्या है? आलूदगी की कौन सी किस्म पैदा हो रही है? एयर पोल्यूशन। नंबर 2, होल्ड अ ग्लास ओवर द फ्लेम्स ऑफ अ कैंडल फॉर अ व्हाइल, कि मोमबत्ती के शोलों पर थोड़ी देर के लिए एक ग्लास पकड़ें। क्या? मोमबत्ती के शोलों के ऊपर थोड़ी देर के लिए ग्लास पकड़ें। डिड यू सी एनी चेंज एट द सरफेस ऑफ द ग्लास? क्या आप ग्लास की सतह पर कोई तब्दीली देखेंगे? यस, डेफिनेटली द सरफेस ऑफ द ग्लास विल बी गेटिंग ब्लैक। क्या हो जाएगी? ग्लास की सतह जो है वो काली हो जाएगी। नंबर 3, यू हैव सीन द सूट ओवर द ग्लास सरफेस। आपने देखा, सूट का मतलब है कालक, यानी कि वो स्याही माइल जो चीज आप देखते हैं उसकी सतह पर, वो क्या है? आपने देखी। ठीक है,
यू कैन ऑल्सो टच इट, आप उसको हाथ भी लगा सकते हैं। दिस सूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। सूट क्या है? माहौल में आलूदगी की एक मिसाल है। यानी जिस तरह कालक ने ग्लास को गंदा किया, इसी तरह माहौल में आलूदगी फैलती है। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है। अभी तक तो हमने इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिफाइन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। Any change in the environment which is harmful to living things is called environmental pollution. Environmental pollution. जी, माहौल में कोई भी तब्दीली जो जानदारों के लिए नुकसानदेह है उसे माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है? माहौलियाती आलूदगी से मुराद माहौल में वो तब्दीली जो जानदारों के लिए नुकसानदेह हो माहौलियाती आलूदगी कहलाती है। The substances which cause pollution are called pollutants. जी, आलूदगी का सबब बनने वाले मादे क्या कहलाते हैं? Pollutants. We will study the type and causes of pollution. अब हम पोल्यूशन की टाइप्स और वजूहात पढ़ेंगे कि कौन कौन किस किस किस्म की पोल्यूशन होती है और इनके पीछे क्या रीजन है, ये कैसे होती है पोल्यूशन। लेकिन उससे पहले हम एक्टिविटी 4.2 को देखते हैं। परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन 20 मिनट्स बाय फॉर्मिंग 4 और 5 ग्रुप्स। जी, क्या है कि आप 4 या 5 ग्रुप बनाकर 20 मिनट में सरगर्मी को अंजाम दें। नंबर 1, इन फर्स्ट 10 मिनट डिस्कस पोल्यूशन। सबसे पहले 10 मिनट के लिए ग्रुप्स में पोल्यूशन को डिस्कस करें, आलूदगी के टॉपिक पे बात करें। नंबर 2, इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स मेक अ लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इन पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि पाकिस्तान में आलूदगी की वजूहात की लिस्ट बनानी है। दिस इज योर प्रैक्टिकल वर्क, आपने जरूर करना है। नाउ पॉइंट टू पॉन्डर। जी, गौर करें जरा आप। These days, which one of the most dangerous environmental pollution in पाकिस्तान? सोचिए जरा कि आजकल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खतरनाक माहौलियाती आलूदगी कौन सी है, यानी कौन सी आलूदगी है जो माहौल को बहुत खराब कर रही है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है एयर पोल्यूशन। आपका जो कोरोना है वो भी ज्यादातर एयर के जरिए जो है वो फैल रहा है। Now types of pollution. There are 3 types of pollution: air pollution, water pollution and land pollution. First one is air pollution. You would have seen smoke being emitted from vehicles. आपने देखा होगा कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों से धुआं खारिज होते हुए। Many poisonous substances are present in smoke. जी, बहुत से जहरीले मादे धुएं में मौजूद होते हैं। Some pollutes the air. Smoke pollutes the air. धुआं हवा को आलूदा करता है। The burning of fuels in the kilns and homes produces carbon dioxide gas which pollutes the air. जी, भट्टों और घरों में ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो हवा को आलूदा करती है। The fire in the forest also causes air pollution. ये जंगलात में जो आग लगती है, लगने वाली आग भी फजाई आलूदगी का सबब बनती है। Can you tell any other reason for air pollution? क्या आप हवा की आलूदगी का कोई और वजह बता सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन हमने पढ़ा और एयर पोल्यूशन में हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूशन किस तरह से होती है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो है वो हवा को आलूदा करता है। उसके अलावा किसी भी किस्म का धुआं, चाहे घरों में अगर आग जलाई जा रही है, खाना पकाने के लिए ईंधन जलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, ये हर किस्म का धुआं जो है ये हवा को आलूदा कर रहा है। और घरों में ईंधन जलाने से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, हवा आलूदा हो रही है। फिर एक और हमने रीजन पढ़ा कि जंगलात में जो आग लग जाती है उससे भी हवाई आलूदगी जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है।
Now water pollution, आबी आलूदगी. We discuss water pollution in our everyday life. हम रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की आलूदगी पर बहस करते हैं. हैव वी एवर थॉट हाउ द वाटर इज बीइंग पोल्यूटेड? का हमने कभी सोचा है कि पानी कैसे आलूदा हो रहा है? द सीवेज वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, insecticides and fertilizer etc are polluting water. जी, पानी की आलूदगी की क्या वजूहात है? कौन कौन सी चीजें पानी को आलूदा कर रही हैं? सेवरेज फैक्ट्रियों का फुजला, कीड़े मार अद्वियात और खाद वगैरह पानी को आलूदा कर रहे हैं. The oil leakage from oil tankers and petroleum refineries are also polluting water. और कौन सी वजूहात है? ऑयल टैंकरों और पेट्रोलियम रिफाइनर से तेल जो रिश्ता रहता है वो भी पानी को आलूदा करता है. नेक्स्ट इज लैंड पोल्यूशन यानी कि जमीनी आलूदगी. द गार्बेज ऑफ हाउसेस एंड सिटीज रिमेन स्कैटर्ड ऑन द लैंड. जी, घरों और शहरों का कचरा जो है जमीन पर बिखरा पड़ा है. देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज. कचरे को ठिकाने लगाने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है. Sometimes people do not take care while throwing garbage on land. बाज़ औक़ात लोग जमीन पर कचरा फेंकते वक्त एहतियात नहीं करते. Some people throw waste outside their vehicle while traveling. और कुछ लोग सफर के दौरान फुजला अपनी गाड़ियों से बाहर फेंक देते हैं. Thus the cities and the villages do not remain neat and clean. इस तरह शहर और देहात जो है वो साफ सुथरे नहीं रहते. जी स्टूडेंट्स, लैंड पोल्यूशन कैसे होती है? घरों का जो कूड़ा करकट है उसको आप कोई मुनासिब कोई उसकी अरेंजमेंट नहीं है, कोई ठिकाना नहीं लगाते, आप ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं. गली में, गली के कोने में या जो खाली प्लाट होता है वहाँ फेंक देते हैं. तो इससे क्या होती है? ज़मीनी आलूदगी जो है वो पैदा होती है. बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है वो सफ़र के दौरान जो कुछ खा पी रहे होते हैं, खाने पीने के बाद जो गंद होता है वो बाहर फेंक देते हैं. उससे भी देखिए हमारी सड़कें, पाकिस्तान की सड़कें गंदी हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं. अदर देन दिस, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव केमिकल सब्सटेंसेस. इसके अलावा कीड़े मार अद्वियात और खाद में कीमियाई मादे होते हैं. These remain in the soil for long period and cause land pollution. ये तवील अरसे तक मिट्टी में रहते हैं और ज़मीनी आलूदगी का बायस बनते हैं. Agriculture and poisonous substances of factories are also the cause of land pollution. जी, और भी वजूहात हम लैंड पोल्यूशन की देखे पढ़ रहे हैं कि जरिए और फैक्ट्रियों के जहरीले मादे भी ज़मीन की आलूदगी का बायस बनते हैं. Now move on page 51. एक्टिविटी 4.3 राइट येस और नो इन द गिवन टेबल. अब टेबल हमारे पास क्या है? रीजन ऑफ पोल्यूशन. एक कॉलम में क्या है? रीजन ऑफ पोल्यूशन, और दूसरे कॉलम में है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तीसरे कॉलम में है, और चौथे में है लैंड पोल्यूशन. तीनों किस्म की पोल्यूशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. और रीजन ऑफ पोल्यूशन है कटिंग ऑफ ट्रीज. कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि दरख्तों का काटना. इज इट एयर पोल्यूशन? Yes. Water pollution? No. Land pollution? Yes. ये एक एग्जांपल दी गई है कि दरख्तों का काटना कौन सी पोल्यूशन में आएगा. तो एयर और लैंड पोल्यूशन में यस है और वाटर में नो है. अब बाकी सबको भी हम इस तरह से करेंगे. पोल्यूटेड वाटर, एयर पोल्यूशन नो, वाटर पोल्यूशन यस, लैंड पोल्यूशन यस. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. एयर पोल्यूशन no, water pollution yes, land pollution no. Next is use of chemical fertilizer or insecticides. Air pollution में yes, water pollution में भी yes, और land pollution में आप no mention करेंगे. Next is plastic. Air pollution no, water pollution yes, land pollution yes. Smoke from factories, air pollution yes, water pollution no, land pollution no. Last is burning plastic and garbage. Air pollution yes, water pollution no, land pollution. अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ.
कि इंसानी ज़िंदगी पर आलूदगी के क्या असरात होते हैं। उससे पहले हम एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 4.4, कैन यू फिल द गिवन टेबल। इसमें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दी गई हैं, एयर, वाटर और लैंड, जो कि आप पढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट कॉलम में हमने उसके इफ़ेक्ट्स लिखने हैं, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। हार्ट डिजीज़ आप लिखेंगे, लंग्स कैंसर लिखेंगे, रेस्पिरेटरी डिजीज़ लिखेंगे, एसिड रेन, स्मोक एंड ग्लोबल वार्मिंग के ये हमारे यानी कि एयर पोल्यूशन से ये बीमारियां होती हैं और ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ये असरात हैं। फिर है वाटर पोल्यूशन, यानी कि आबी आलूदगी से क्या होता है। पोल्यूटेड वाटर काज्ड डायरिया एंड एक्वेटिक एनिमल डाई ड्यू टू दी वाटर पोल्यूशन, ठीक है। इससे डायरिया होता है और जो आबी जानवर हैं वो मर जाते हैं आबी आलूदगी से। फिर हमारे पास लैंड पोल्यूशन से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इट इज़ रीज़न फॉर दी स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, ओके। In activity 4.3 your any answer will be correct और इनकरेक्ट, ओके। एक्टिविटी 4.3 का कह रहे हैं कि कोई भी आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट, इट डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं। नाउ यू विल स्टडी द फैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन दैट देन यू कैन करेक्ट योर इनकरेक्ट आंसर। कि अगर आपके कोई गलत आंसर हो गए हैं तो जब आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपके वो आंसर खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, आप ठीक कर लेंगे क्योंकि आप जान लेंगे इस टॉपिक के बारे में। नंबर 1, germs present in polluted water are cause of the disease। आलूदा पानी में मौजूद जरासीम बीमारियों का सबब बनते हैं। नंबर 2, the poisonous substances present in the factory waste pollute water and land environment। कि फैक्ट्रियों में मौजूद जहरीले मादे पानी और ज़मीनी माहौल को आलूदा करते हैं। Bacteria present in sewage use most of the dissolved oxygen present in water। कि सेवरेज में मौजूद बैक्टीरिया पानी में मौजूद ज़्यादातर तहलील शुदा ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। The aquatic animal e.g. fish die due to lack of oxygen। कि आबी जानवर मसलन जो मछली है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाती है। Number 4, the pollutants such as chemicals, carbon dioxide and other gases in polluted air cause throat, skin and eye diseases। आलूदा हवा में जैसे केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें गले, जिल्द और आंखों की बीमारी का सबब बनते हैं। Number 5, pollutant gas present in smoke cause lungs disease and allergy। स्मोक में मौजूद आलूदा गैसें फेफड़ों की बीमारी और एलर्जी का सबब बनती हैं। नंबर 6, the poisonous substances emitted from the chimneys of factories and smoke dissolve in rainwater and produce acid rain। कि फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलने वाले जहरीले मादे बारिश के पानी में घुल जाते हैं और तेजाबी बारिश पैदा करते हैं। It is harming not only the buildings and trees but also the aquatic life of stream, channel and lakes। ये ना सिर्फ इमारतों दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि नदियों, नहरों और झीलों की आबी जिंदगी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट, poisonous substances and gases are produced by open garbage dumps। These substances cause air and water pollution। जहरीले मादे और गैस कचरे के खुले डैमों से पैदा हो रही है, डंपों से पैदा हो रही है और ये मादे हवा और पानी की आलूदगी का बायस बनते हैं। नीचे आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं, देखिए पोल्यूटेड रेन वाटर। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन एक्वेटिक लाइफ। ये देख लें तस्वीरों में कैसे मछलियां मर रही हैं और एसिड रेन का असर देख लें। नाउ डू यू नो the pollutant gases of air combine together in presence of sunlight and produce smoke। It is combination of various gases। In winter, various gases। In winter, smoke is present in atmosphere। It reduces the visibility। जी, क्या आपको मालूम है कि हवा की आलूदा गैसें सूरज की रोशनी की मौजूदगी में इकट्ठी होती हैं और स्मोक पैदा करती हैं। ये मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है। सर्दियों में स्मोक फ़ज़ा में मौजूद होती है और क्या है कि ये
देख आप इसमें स्मोक में क्या होता है कि आप सही तरह से चीज़ों को देख नहीं सकते, बहुत करीब की चीज़ों को देख सकते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस का असर देखते हैं। ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास। शीशे का बना ये एक घर है। इट्स रूफ एंड वॉल्स आर मेड ऑफ ग्रीन कलर्ड ग्लास। इसकी छत और दीवारें जो है वो सब्ज रंग के शीशे से बनी है। पीपल ग्रो वेजिटेबल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इन इट। लोग इसमें सब्जियां और फूलों वाले पौधे उगाते हैं। द ग्रीन हाउस रिमेन्स हॉट इनसाइड इवन इन द विंटर सीजन। जी ग्रीन हाउस अंदर से हमेशा सर्दियों के मौसम में भी गर्म रहता है। द सन रेज एंटर इन द ग्रीन हाउस थ्रू इट्स ग्लास। जी इसके शीशे के जरिए से सूरज की शुआएं जो है वो इसके अंदर दाखिल होती हैं। मूव ऑन पेज 53। These rays produce heat inside. The heat cannot go out of the glass of greenhouse, so the inner atmosphere remains hot. क्या है कि सूरज की किरणें अंदर अंदर जो है हरारत पैदा करती हैं जो शीशे से गुजरती हैं, और ग्रीन हाउस के शीशे से बाहर फिर गर्मी नहीं जा सकती, लिहाजा अंदरूनी माहौल जो है वो गर्म रहता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी मालूमात के लिए, अवर एटमॉस्फेयर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, methane, nitrogen, oxygen, ozone, and water vapors are also present in our atmosphere. These are called greenhouse gases. जी हमारा माहौल ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और आबी बुखारात जो हैं वो फिजा में मौजूद होते हैं और ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। Carbon dioxide and other gases present in atmosphere work like the glass of greenhouse. जी माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें ग्रीन हाउस के शीशे की तरह काम करती हैं। क्या काम करता है ग्रीन हाउस का शीशा? कि गर्मी को बाहर नहीं जाने देता और सूरज की छुआएं जो है उससे अंदर चली जाती हैं। इन अदर वर्ड्स, these gases allow the sunlight to reach the earth but do not allow heat to leave the earth. जी दूसरे अल्फाज में क्या कि ये गैसें सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने देती हैं लेकिन गर्मी को जमीन से निकलने नहीं देती। इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दिस इज वाई अवर अर्थ रिमेन्स हॉट, यही वजह है कि हमारी जमीन जो है वो गर्म रहती है। व्हेन फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। जब फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो फिजा में खारिज होती हैं और इसके नतीजे में जमीन का दर्जा हरारत में और इजाफा हो जाता है। इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, तो इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। जी जमीन का, दुनिया का जो मौसम है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदल रही है। इट इज कॉजिंग मोर रेन्स एंड फ्लड्स, और ये बहुत ज्यादा बारिशों और सैलाब का बायस बन रही है। द आइस ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज मेल्टिंग एज फास्टर रेट। जी क्या है कि शुमाली और जनूबी पोल्स पे बर्फ तेजी से पिघल रही है क्योंकि गर्मी की वजह से। नाउ डू यू नो coal, crude oil and natural gas are all considered fossil fuel. They were formed from the fossilized buried remains of plants and animals that lived millions of years ago on the earth. कि आप जानते हैं कि कोयला, तेल और कुदरती गैस सबको फॉसिल फ्यूल समझा जाता है। वो पौधों और जानवरों के दफनशुदा जो बाकियात हैं उनसे बनाए गए थे और लाखों साल पहले जमीन पर रहते थे। पेज 54। ड्यू टू इट द लेवल ऑफ द सी वाटर इज राइजिंग। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज द कोस्ट एंड आइलैंड मे डिसअपीयर इन द सी। क्या है कि इसकी वजह से समुंदर के पानी की सतह बढ़ रही है और ये अगर सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो साहिल और जजीरे समुंदर में गायब हो सकते हैं। नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, कि आलूदगी को कम करने के लिए एहतियाती तदबीर क्या है, ये हमारा अब टॉपिक है।
We should shift the factories away from the cities to reduce the effect of pollution. जी, अब एहतियाती तदबीर में सबसे पहले तदबीर क्या बता रहे हैं कि फैक्ट्रीज जो है वो शहरों से दूर लगाई जाएं. The smoke of factories should be made ineffective before releasing in the air. कि फैक्ट्री के धुएं को हवा में छोड़ने से पहले गैर मुअस्सर बनाया जाए ताकि उसका कोई असर ना हो. Polluted water should not be poured into rivers, canals and lakes. जो फैक्ट्रियों का आलूदा पानी होता है उसको दरियाओं में, नालियों में, नहरों में और झीलों में नहीं डालना चाहिए. सॉरी, नालियों की जगह नहरों है. फिर है द गार्बेज एंड सॉलिड वेस्ट ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ प्रॉपर वे. कि घर और कारखानों का जो कूड़ा करकट है ठोस फुजला मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाए. The number of vehicles need to be reduced and smoke emitting vehicles should be banned. गाड़ियों की तादाद कम करने की ज़रूरत है और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद की जाए. कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट शुड बी रिड्यूस्ड. के जंगलात को और दरख्तों को काटना कम कर दिया जाए, कम कर देना चाहिए. देयर शुड बी मोर ट्री प्लांटेशन. और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए. नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. The government of Pakistan is launching awareness campaign for tree plantation. From 2018, the government has taken an initiative of billions tree plantation across the country. It will be achieved in 5 years. क्या है दिलचस्प मालूमात हमारे पास है कि हुकूमत पाकिस्तान दरख्त लगाने के लिए आगाही मुहिम शुरू कर रही है. 2018 से हुकूमत ने मुल्क भर में अरब दरख्त यानी कि अरबों की तादाद में दरख्त लगाने की पहल की है और ये 5 साल में हासिल हो जाएगा. ये टारगेट यानी कि अचीव हो जाएगा. नाउ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं. एक्टिविटी 4.5. पुट द थिंग्स गिवन बिलो इन सेपरेट बैग्स. लीव देम फॉर अ वीक. ऑब्जर्व इट आफ्टर अ वीक. हैव एनी चेंज टेकन प्लेस. जी, हमारे पास चीज़ें हैं, देखें. वुड, ब्रेड, वाटर, लेदर, स्टोन, फ्रूट. इनको अलग अलग बैग्स में डालें और फिर इनको देखें. 1 हफ्ते के बाद देखें क्या तब्दीली आती है इनमें. Why it is appropriate to bury dead bodies and peels of vegetables. कि लाशों और सब्जियों के छिलके दफन करना क्यों मुनासिब है. In fact, the dead bodies are converted into simple components by bacteria and fungi. क्या है कि दर हकीकत जो लाशें हैं वो बैक्टीरिया और फंगस के ज़रिए सादा अज्जा में तब्दील हो जाती हैं. If you throw bread, rice, meat, fruits and vegetables on the ground, you will see they have disappeared after decomposition. कि अगर आप रोटी, चावल, गोश्त, फल और सब्जियां ज़मीन पर फेंक देंगे तो आप देखेंगे कि वो गलने के बाद गायब हो जाती हैं. The materials which are broken down by natural processes into simple substances and become part of the soil are called biodegradable materials. This is the definition. Biodegradable materials कौन से होते हैं? The materials which are broken down by natural processes into simple substances and become part of the soil are called biodegradable materials. ये definition आपके एग्जाम में आ सकती है. शॉर्ट क्वेश्चन कि वो मादे जो कुदरती अमल से टूटकर सादा मादों में तब्दील हो जाते हैं और मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल मवाद कहा जाता है. दोबारा रिपीट कर रही हूँ. कौन से मादे? वो मादे जो कुदरती अमल से टूटकर सादा मादों में तब्दील हो जाते हैं और मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं इन्हें बायोडिग्रेडेबल मादे कहा जाता है.
अब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा होता है। द मटेरियल्स दैट डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। उसी का ऑपोजिट है, ठीक है, उसी का ऑपोजिट आप करेंगे कि वो मवाद जो कुदरती अमल के जरिए सादा मादों में नहीं टूटते। पहले तो आपने कहा ना जो टूटते हैं और मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन इसमें है कि ये सादा मादों में नहीं टूटते, इनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। मूव ऑन पेज 55। इसमें देखिए पिक्चर्स शोन है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मीट, पेपर, ये तीनों क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आप अगर रख दें किसी कोने में तो कुछ दिनों के बाद वो गल सड़कर ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगी। गोश्त भी, ठीक है, इंसान को भी जब दफनाते हैं तो वो उसका आप कभी सुना होगा कि वो हड्डियां ही रह जाती हैं बेचारे की, गोश्त जो है वो गायब हो जाता है। फिर पेपर को भी आप किसी कोने में रखें बाहर, ठीक है, लॉन वगैरह में, तो आप ऑब्जर्व करें कि वो भी क्या हो जाएगा कि गल सड़कर मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या है, प्लास्टिक बॉटल, जितना अर्सा मर्जी आप ज़मीन में भी दबा लें। कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जो मर्जी इतना मर्जी अर्सा आप इनको ज़मीन में दबाए रखें। और पॉलीथीन बैग्स, ये जो है वो ज़मीन का हिस्सा नहीं बनते, ये गलते सड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट इज वेज टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। टॉपिक क्या है हमारा कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को किस तरीके से कम किया जा सकता है। द रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, द प्रिंसिपल ऑफ 4R इज अप्लाइड। 4R मीन्स टू रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस एंड रिफ्यूज। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। 4R, व्हाट डज 4R मीन? रिसाइकल यानी कि दोबारा से इस्तेमाल करना, फिर रीयूज दोबारा इस्तेमाल करना, रिड्यूस कम करना, रिफ्यूज यानी कि उसके इस्तेमाल से इनकार कर देना। लास्ट में हमारे पास की पॉइंट्स है कि यानी हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, उसके खास खास नुकात जो है वो हमें गिवन है। नंबर 1, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट विच इज हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड पोल्यूशन। पोल्यूशन की डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पोल्यूशन? एनी चेंज in the environment which is harmful to living thing is called pollution। के माहौल में कोई भी तब्दीली जो जानदारों के लिए नुकसानदेह हो उसे आलूदगी कहते हैं। नंबर 2, there are main 3 types of pollution, air, water and land pollution। यानी हमने जो सेकेंड टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कितनी है, 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 3 पे पॉइंट है, द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर दी पॉइजनस सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द स्मोक विच इज इमिटेड बाय द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? तो हवा की आलूदगी की 3 अहम वजूहात क्या है जी? जहरीले मादे हैं धुएं में मौजूद जो गाड़ियों और फैक्ट्रियों से खारिज होता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट इज गार्बेज फ्रॉम होम, फर्टिलाइजर वेस्ट एंड स्प्रे ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज एक्सेट्रा आर द मेन सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन की कॉजेज कौन कौन सी है मेन, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इसका आंसर होगा, यानी कि घरों से कचरा, खाद, फुजला और कीमियाई मादों का स्प्रे वगैरह जमीन की आलूदगी का बुनियादी जरिया है, यानी जमीनी आलूदगी ये पैदा करते हैं। नंबर 6 पे है, दी एक्वेटिक एनिमल्स डाई ड्यू टू दी वाटर पोल्यूशन, स्मोक कॉजेज डिजीज ऑफ लंग्स, थ्रोट, स्किन एंड आईज। के एक्वेटिक यानी कि आबी जो जानवर होते हैं वो पानी की आलूदगी की वजह से मर जाते हैं, और धुआं यानी स्मोक के सबब फेफड़ों, गले, जिल्द और आंखों की बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं। नंबर 7 पॉइंट पे क्या है, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द amount of carbon dioxide and other greenhouse gases which have been produced by burning of the fossil fuels. It is called global warming. Due to this, the climate of the world is changing. यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन भी दी गई है। ग्लोबल वार्मिंग पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार में इजाफे की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत
बढ़ रहा है जो ईंधन जलाने से पैदा होते हैं और इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नंबर 8 पे है सच मैटर विच बिकम पार्ट ऑफ द सोइल आफ्टर ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल एनिमल्स। जी बायोडिग्रेडेबल एनिमल्स की डेफिनेशन दी गई है कि ऐसे मादे जो कुदरती अमल से सादा मादों में टूट जाने के बाद मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं इन्हें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा जाता है। नंबर 9 द मैटर दैट डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल की ये डेफिनेशन है कि वो मादे जो सादा मादों में नहीं टूटते, जमीन का हिस्सा नहीं बनते कुदरती अमल को गैर कुदरती अमल में, तो इसको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा जाता है। नंबर 10 टू रिड्यूस पोल्यूशन कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल 4R प्रिंसिपल इज यूज्ड कि गैर बायोडिग्रेडेबल मवाद की वजह से आलूदगी को कम करने के लिए 4R के असूल को इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये चैप्टर था हमारा, पढ़कर बहुत मजा आया होगा यकीनन आपको। इसकी एक्सरसाइज पे वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।